नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान को 2024 में बाड़मेर के बाद दूसरा तेल गैस भंडार मिल सकता है। सर्वे शुरू हो चुका है और प्रदेश के 2000 किलोमीटर एरिया में खोज चल रही है। अगले एक महीने में इससे जुड़े सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर करीब 49 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे। प्रोजेक्ट की शुरुआत बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर नाल से की गई है और नाल में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC ने काम शुरू कर दिया है। अगली खबर, अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर जयपुर में दीपावली जैसी सजावट करवाई जाएगी और इस दिन पूरे शहर में प्रमुख चौराहे, सरकारी भवनों और मंदिरों में 5 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे और निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिरों, प्रमुख सरकारी भवनों और चौराहे पर विशेष रोशनी की व्यवस्था करवाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा व्यापार मंडलों और सामाजिक संस्थाओं से बाजारों में रोशनी करने की भी अपील की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नगर निगम की सभी समितियों के पदाधिकारी और निगम के अधिकारी के साथ बैठक करके इसकी तैयारियों की रूपरेखा तय की है। अगली खबर, इंटरनेशनल पॉप सिंगर दुआ लिपा इन दिनों राजस्थान में घूम रही है और सिटी पैलेस में जयपुर पूर्व राज परिवार की ओर से नए साल के सेलिब्रेशन के लिए दी गई पार्टी में शिरकत की और उनके साथ जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी नजर आए। सोशल मीडिया पर कई जगह इस सेलिब्रेशन के वीडियो शेयर किए गए और इसमें दुआ लिपा के साथ सवाई पद्मनाभ सिंह, गौरवी कुमारी और अन्य राज परिवार के सदस्य नजर आए थे। अगली खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी और इस दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन होगा। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी और राजधानी जयपुर में इसके लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा के दिन जयपुर में यातायात सुचारू रूप से बनाए रखना चुनौती होगा। आयोग ने कहा है कि परीक्षा से 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बड़ी खबर, सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून में किए जा रहे बदलाव का देश भर में विरोध शुरू है और केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में हनुमानगढ़ में देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए नए साल के पहले दिन ट्रक और बस ड्राइवरों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है और इससे बस स्टैंड से यात्री बसें रवाना नहीं की गई। निजी बसों के साथ साथ रोडवेज बसों के पहिए भी थम गए। इससे यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अगली खबर, मालपुरा से अब नहीं होगा कोई पलायन। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा हूं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का जयपुर से कोटा जाते समय जयपुर कोटा बाईपास के पास एक होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान मदन दिलावर ने कहा कि मालपुरा में हिंदुओं के पलायन के बारे में पूछने पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी पलायन नहीं करेगा और जो पलायन करवाने की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। मैं अन्याय के खिलाफ हमेशा रहता हूं। अन्याय कोई भी करे वह आसानी रहता है। बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नए साल में भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत 7 जनवरी से होगी। इस दिन कॉलेज शिक्षा के लिए सहायक आचार्य, लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक भर्ती 2023 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा जो है दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। राजधानी जयपुर में इसके लिए 180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस दिन सबसे अधिक अभ्यर्थी सीकर रोड से आएंगे। इस मार्ग से सीकर, चूरू और झुंझुनू के अभ्यर्थी जयपुर में परीक्षा देने के लिए आएंगे। बड़ी खबर, भारत में संसद हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में हुआ ढेर। कंधार में अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से उड़ाई गई कार। पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्यारा और संसद हमले का रचयिता, आतंक का आका मसूद अजहर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की कंधार में अज्ञात हमलावरों के द्वारा किए गए बम विस्फोट में मौत हो गई। बम कार के केबिन के दाहिने दरवाजे के पास विस्फोट हुआ। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विस्फोट में लगी चोटों के कारण आतंकी की मौत हुई है। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से RAS मुख्य परीक्षा को अभ्यर्थी की तैयारी के लिए समय देने के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है और डॉक्टर मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री से भेंट कर उनसे RAS मुख्य परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में अभ्यर्थी ने उन्हें ज्ञापन दिया था, जिसमें अभ्यर्थी तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने की मांग कर रहे हैं, जो कि तर्क संगत है। यह भी कहा कि अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने का और भी समय मिलना चाहिए और बताया कि इस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा।
अगली खबर, राजस्थान में हिट एंड रन के नए कानून का विरोध तेज, रोडवेज बसों के लिए आया है बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने आपराधिक कानूनों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत हिट एंड रन के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वह इस नए कानून में निर्दोष को भी परेशानी झेलनी होगी। इस वजह से देश भर में ट्रक ड्राइवर और बस ऑपरेटर का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान में भी भारी संख्या में ट्रक ड्राइवर और बस ऑपरेटर द्वारा विरोध किया जा रहा, जबकि इस प्रोटेस्ट से रोडवेज बसें भी प्रभावित हुई है। अगली खबर, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मदन दिलावर का दिखा तेवर, अपराधी पर नकेल कसने से लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मदन दिलावर पहली बार कोटा पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर से लेकर कोटा तक मदन दिलावर का जमकर स्वागत किया। जगह जगह पर रोककर दिलावर का काफिला रोककर पुष्प वर्षा की गई और सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी राम बाबू के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिलावर का स्वागत किया और कहा कि दंगों के मामले पर आपने ही मुद्दा उठाया था, क्या दंगों के आरोपी पर कार्रवाई होगी? इस पर दिलावर ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर दंगा नहीं होने दिया जाएगा और जो भी दंगा करेगा उन अपराधियों पर सबक सिखाएंगे। दंगों के मामले में पकड़े नहीं गए अपराधी को शिकंजे में लिया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस की साल 2024 के लिए 9 रेजुलेशन। गैंगस्टर और नकल गिरोह की अब खैर नहीं। नए साल पर लोग कोई ना कोई रेजुलेशन लेते हैं, उसे उस साल पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। ऐसे में राजस्थान पुलिस ने भी रेजुलेशन लिया है, जिसमें 9 कामों का प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान पुलिस के नए साल की 9 प्राथमिकताओं में गैंगस्टर और नकल गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी शामिल है। यानी कि इस साल राजस्थान पुलिस गैंगस्टर का सफाई करने में जुटेगी, जबकि नकल गिरोह पर नकेल कसी जाएगी। और साथ ही बताया कि इसमें महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी को उचित स्थान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 98 पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की तैयारी की हाई लेवल समीक्षा की और कहा कि सम्मेलन में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राज्य के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और सम्मेलन से संबंधित सभी विभागीय अधिकारी को आवास सुरक्षा, परिवहन, खान पान, पर्यटन सहित छोटी छोटी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि सभी तरह की तैयारी समयबद्ध सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में जयपुर एयरपोर्ट से लेकर विधायक आवास, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, पर्यटन स्थलों सहित सभी वीआईपी मार्गों पर तैयारी का पूर्वाभ्यास किए जाने के साथ ही बैकअप प्लान तैयार रखें। बड़ी खबर, राजस्थान के नागौर जिले के पादुकला गांव में अपने पूरे परिवार, माता पिता और दिव्यांग बहन को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने वाला मोहित दिन भर अक्सर मोबाइल पर बिजी रहता था। बताया जाता है कि पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता। पुलिस गिरफ्त में भी उसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नजर नहीं आ रहा। नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने कहा कि युवक जो है मानसिक विकृत लग रहा। फिलहाल उसकी जांच जारी है और पुलिस अब उसके व्यवहार के बारे में पता लगा रही है। अगली खबर, पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत घटे या ना घटे, लेकिन राजस्थान में 10 रुपये कम हो सकते हैं दाम। कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में दाम काफी नीचे गिर चुके हैं और बताया जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 प्रति बैरल से नीचे काफी समय से है। और ऐसे में पूरे भारत की जनता को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार बनी है और राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये किए गए हैं, जो कि 1 जनवरी से लागू हो गया है। और इसमें उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 450 रुपये गैस सिलेंडर दिया जा रहा। वहीं अब प्रदेश की जनता पेट्रोल डीजल के दाम में कमी को लेकर सीएम के फैसले का इंतजार कर रही है। अगली खबर, हिट एंड रन कानून पर बवाल, राजस्थान के कई जगह प्रोटेस्ट, अलवर में लाठीचार्ज किया गया। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर परिवहन नीति में किए गए बड़े बदलाव के बाद राजस्थान में इस पर बवाल मचना शुरू है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निजी वाहन संचालकों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसके कारण राज्य में कई जगह प्राइवेट बसों के पहिए थम गए। वहीं कई प्रोटेस्टर्स ने रास्ते जाम करने का प्रयास किया और इसके कारण अलवर में पुलिस को प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करना पड़ा। अगली खबर, राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कार्यभार संभाला। नवनियुक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कक्ष में कार्यभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है और कहा कि राजस्थान को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाया जाएगा। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांशु पंत को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है और पंत जो है दिल्ली में केंद्रीय मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। बड़ी खबर, नवनियुक्त कई मंत्रियों ने सतीश पुनिया से की मुलाकात। राजस्थान के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री
गजेंद्र सिंह खिवसर, सूरज सिंह रावत, कन्हैयालाल चौधरी एवं हेमंत मीना, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से मुलाकात की और डॉक्टर पूनिया से मिलने उनके आवास पहुंचे इन मंत्रियों को डॉक्टर पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सदस्य कल्याणकारी योजनाओं से विकसित राजस्थान को बनाना है।